गीता श्लोका 11.39। वायुर्यमुग्निर्वरुणः शशांक प्रजापति सत्वं प्रतीत प्रजापति सत्वं प्रतीत महश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। So who will volunteer with the tune? हरे कृष्ण माता जी। Yes, Lata Mataji. And then Archana Mataji. वायुयम अग्नि वरुण शशांका प्रजापति स्तभम प्रपतिमश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकर्म कृत्वा पुनश्च भयोऽपि नमो नमस्ते। जी माताजी। हरे कृष्ण। Yes, Mataji. वायु यमः अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्ततं प्रपितामहश्च नमो नमस्ततेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूपोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। Yes, Mataji. Beautiful. Bhuyopi. Yes, Mataji. Who wants to go next? Anybody else also wants to go? Otherwise, हरे कृष्णा। yes, Veena Mataji. हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। Yes, वायु यमो अग्नि वरुणा शशांका प्रजापति तस्तुतयम् प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। then Mataji. Anybody else? Or we move on? माताजी मैं ले लूं? हाँ जी, ले लीजिए माताजी। वायुर्यमो अग्निरवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। Beautiful, हरे Mataji. Very nice. Hare Krishna Mataji. Kusu Mataji, will you be able to take the service? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी सभी को। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। हरे कृष्णा। Then Mataji. Mataji, आप सर्विस लेना चाहते हैं श्लोका रीडिंग की, श्लोका बोलने की? ये नेक्स्ट वाला यही वाला माताजी 11.39। वायुर्यमो वरुणः शशाका प्रजापति सत्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, धन्य प्रणाम। वायुर्यमोग्निर वरुण शशांका, मतलब वायु, यमराज, अग्नि, जल, चंद्रमा। प्रजापति सत्वम प्रतीता महश्च, मतलब प्रजा के स्वामी, जो ये प्रजा है, हम सब जो प्रजा है उनके स्वामी ब्रह्मा। तो आप ब्रह्मा भी हैं और ब्रह्मा के पिता भी हैं, ये भी हम समझेंगे कैसे। नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, मतलब नमस्कार हो आपको हजारों बार, और एक बार हजारों बार नहीं, बार बार हजारों बार। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, फिर तथा फिर भी नमस्कार आपको, मेरा नमस्कार हो। मतलब एक बार 1000 बार बोल दिया वो काफी नहीं है। जितना जान रहे हैं अर्जुन उतना वो नतमस्तक हो रहे हैं, उतना वो नमस्कार करें। जब हम किसी को जितना जानते हैं तो ऐसे लगता है अच्छा आप, अच्छा वो जो हम सुन रहे थे सारी क्वालिटीज वो आप, तो और ज्यादा नतमस्तक ऑ एंड रेवरेंस में हो जाते हैं। सो आप वायु हैं, आप यमराज, अग्नि आप, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के पिता आप हैं। आपको हजारों बार मेरा नमस्कार हो, आपको फिर भी बार बार नमस्कार हो। सो ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो एक्चुअली में जो है कि भगवान जो है अपनी विभूतियां दिखा रहे हैं,
और विभूतियां मतलब अपनी पावर्स दिखा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हम देखकर ही बिलीव करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, हम बोलते हैं ना, सी हम देखेंगे तो जानेंगे, सीइंग इज बिलीविंग, देख करके बिलीव करते हैं। और एक और चीज ये होती है कि हम देख करके भी हम बिलीव नहीं करते। हमारे आसपास हमारे ही लव्ड वंस की मृत्यु होती रहती है, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारी भी एक दिन मृत्यु होगी। तो मृत्यु को प्राप्त तो होंगे, तो मृत्यु से पहले क्या चीज कैसे और सही प्रकार से करनी है, उस चीज में अपना ध्यान नहीं लगाते। उस वक्त वैराग आ जाता है, उस वक्त तो हम बहुत हिल जाते हैं, परंतु फिर हम वापस से वो खाना पीना क्या कैसे करना है, कैसे अब जीवनचर्या कैसे चलानी है, हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर भी हम जो लेसन होता है वो हम ले नहीं पाते। तो ये दो चीजें होती हैं। तो हम इस अंधकार में हम रहते ही रहते हैं, जब तक कोई हमें गुरु नहीं मिलता, गुरु का सानिध्य नहीं मिलता, और गुरु हमारी आंखें नहीं खोलता। गुरु पे विश्वास तभी होता है जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीखे, जब हम डिसाइपल बनते हैं। डिसाइपल तब बनते हैं जब डिसिप्लिन आता है। डिसाइपल क्या होता है? जब डिसिप्लिन आया तो डिसाइपल बनते हैं। और डिसिप्लिन कब आता है? जब हम श्रद्धा से, फेथ से इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, उन्होंने जो कहा है उसको सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तभी हमें वो फेथ जनरेट होता है और हम उनकी बातों को समझ पा सकते हैं, सुनते हैं और समझ पा सकते हैं, और हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो अब अर्जुन को भी ऐसा हुआ कि अर्जुन को पहले जो 7.4, जब चैप्टर 7.4 आया था, तब कृष्ण ने कहा था कि ये सारी चीजें मेरी सेपरेटेड एनर्जी है, मतलब मेरी ही एनर्जीज हैं, पर मुझसे अलग हुई है ये एनर्जी, मुझसे अलग होके क्या 8 चीजों को बताया था। ये जो 5 तत्व है, और जो हमारे मन बुद्धि और अहंकार है। 5 तत्व कौन से हैं? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 जो 5 तत्व है जिनसे सारी सृष्टि की रचना हुई है। प्लस हमारे हमारे जो मन बुद्धि और अहंकार है, भगवान कहते हैं ये सब मुझसे ही, मेरी ही सेपरेटेड एनर्जीज है। और तो अब अर्जुन को लग रहा है, हाँ आपने सही कहा था, वायु ना, आपने कहा था वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये सब सब बिल्कुल ठीक कहा था आपने। तो आप वो सब है। अब ये वापस उसी बात को वापस से कह रहे हैं कि आप सब कुछ, आप सभी कुछ है। अब समझ रहा है वो कि मुझे क्या करना है। उसको अब समझ में आ रहा है कि मुझे कृष्ण को ही सुनना है, कृष्ण को ही मानना है, उनकी बातें ही माननी है। अभी अपना नहीं लगाना है कि मैंने लड़ना है नहीं लड़ना है, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, ये तो पाप है, ऐसे वो सब मुझे छोड़ देना है। मुझे कृष्ण की बात से ही सहमत होकर के कृष्ण की बात को ही मानना है, क्योंकि कृष्ण से मेरा संबंध भी है। वो इन सब चीजों को अब वो पहचान पा रहा है, अब वो समझ पा रहा है। तो एक्चुअली मूल बात यही है कि कृष्ण की सेवा ही जीवन का उद्देश्य है। और सेवा मतलब कैसे होगी सेवा? जब उनकी बातों को फॉलो करेंगे, वही सेवा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे देरी इसलिए भी हुई क्योंकि जो माय मेंटर राधिका कृपा देवीदासी, उनके जो गुरु महाराज हैं, वैसे सारे गुरु होते हैं, पर जो आपको दीक्षा देते हैं या जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, उन्हें आप गुरु महाराज कहते हैं। या आप जो एस्पायर करते, इच्छा रखते हैं उन किसी से दीक्षा लेने की, तो आप उनको गुरु महाराज कहते हैं। बाकी सब महाराज होते हैं। तो जो माता जी के जो गुरु महाराज हैं, सो ही इज इन मायापुर। पूरा सब कोई मायापुर में आजकल, क्योंकि वहां पर परिक्रमा और बहुत कुछ चल रहा है, वहां पे सब कोई मायापुर में है। तो महाराज, गुरु महाराज जो हैं, वो अपने कमरे में गिर गए और उनके पीछे जो वो स्कल पे 8 स्टिचेस आए हैं। तो उनकी बारे में वो बता रहे थे, तो और उनके बारे में प्रेयर्स भी हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। वी विल ऑल्सो डू 1 राउंड ऑफ चैंटिंग फॉर गुरु महाराज गुड हेल्थ। तो सो वेयर वाज आई? So I don't know what I was trying to say, but so माता basically, जी के सर पे स्टिचेस आ गए थे। yes, of course, but why did I go up till there? That I have forgotten. But anyway, so the thing is that हमको okay, so उन्होंने भी अपने प्रेस, उन्होंने भी जो मैसेज भेजा, उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे स्टिचेस आए हैं, परंतु आप लोग अपनी चैंटिंग और प्रभुपाद की बुक्स और भगवत गीता और भागवतम का नित्य सेवा में रहे, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी सर्विस, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रार्थना होगी कि आप अच्छे से सेवा में रहें। इसका मतलब इसलिए है, बहुत अंदर की मतलब इसलिए है, जो इन डेप्थ लेवल ये है कि जब शिष्य कोई भी बुरा करता है या गलत काम करता है, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव गुरु को पड़ता है। सो गुरु सारे पाप ले लेता है अपने शिष्य के, ठीक है, इसलिए होता है। तो हमें
दीक्षा के बाद तो बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम कोई भी गलत काम न करें, विरुद्ध आचरण न करें, जिससे कि गुरु को कोई भी कष्ट न हो। तो गुरु अपने जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि आप लोग अपना आचरण अच्छा रखें और चैंटिंग और जो भगवत गीता भागवतम उसको बहुत निष्ठा से और नित्य पढ़ते रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रार्थना होगी। डू वी अंडरस्टैंड दैट? सो मैं उसको बता रही थी। तो एनीवे, सो यहाँ पर जो अर्जुन है वो कृष्ण की विभूतियों को समझ रहा है, और जितना समझ रहा है उतना वो नतमस्तक हो रहा है, बार बार हजारों बार प्रणाम कर रहा है, नतमस्तक हो रहा है। और एक्चुअली यही यही मूल बात है भगवत गीता की, भागवतम की, कि हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लाइफ को परफेक्शन की ओर जीना है और आगे बढ़ते जाना, यही मूल बात है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से, अपने एजेंडा से भगवत गीता को समझने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से आगे भी हम भगवत गीता को बताते हैं। कोई बोलते हैं मैनेजमेंट थ्रू भगवत गीता, है ना, जो हमको मैनेजमेंट के स्किल्स थ्रू भगवत गीता, उसी हिसाब से। कोई बोलते हैं नॉन वायलेंस फ्रॉम भगवत गीता। क्या नॉन वायलेंस है भगवत गीता में? वो तो शुरू में बोला है कि लड़ो, उठो, लड़ो। तो जैसे महात्मा गांधी भी भगवत गीता पूरा पढ़ते थे, लेकर के चलते थे और बोलते थे नॉन वायलेंस भगवत गीता में है, तो हमें नॉन वायलेंस फॉलो करना है। कोई मैनेजमेंट की ट्रिक्स लेता है भगवत गीता से, कोई कहता है कि कर्म ही सब कुछ है, क्योंकि शुरू में तो कर्म ही बताया है ना, तो बोलते हैं कर्म ही सब कुछ है, वर्क इज वर्शिप, और वह वो कॉन्सेप्ट को भगवत गीता का लेकर के और उसको प्रमोट करते हैं। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है, यस ऑफ कोर्स ये एक पार्ट में है, परंतु पूरी नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उसका समेशन ये आता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये भगवत गीता का बेसिक मूल है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि आप वायु हैं। वायु क्यों कह रहे हैं? कि जिस तरीके से वायु सब जगह प्रेजेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे कृष्ण आप भी वायु के रूप में सब जगह प्रेजेंट हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। बिना वायु के तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और पेड़ जैसे CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब नेचुरल प्रोसेस है, भगवान के नियम है, उन्होंने बना रखे ये सब। तो वायु के रूप में भगवान सब तरफ प्रेजेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। बिना कृष्ण के किसी का हो पाता नहीं, चल पाता नहीं, चाहे वो कितना भी भुलावे में रह सके। फिर कहते हैं आप ही यम, यमराज, यम भी है। यम मतलब यमराज, मतलब यमराज के आगे किसी की भी नहीं चलती है। परंतु जब यमराज जब अजामिल को लेने के लिए आए, तो अजामिल के मुंह से नारायण नारायण निकला। वो एक्चुअली में तो अपने सन को बुला रहा था, पर क्योंकि उसके मुंह से नारायण निकला तो यमदूत उनको नहीं ले जा पाते हैं और विष्णुदूत उनको लेके जाते हैं। तो यमदूत वापस जब यमराज के पास जाते बोलते ऐसा क्यों हुआ, वो उनको हम नहीं ला पाए, वो लेके चले गए, ऐसा कैसे हुआ? तो यमराज ने कहा कि जो भी नारायण को जप रहा है, नारायण का नाम ले रहा है, वो उसको तो मेरे पास नहीं ला सकते, क्योंकि उसको विष्णुदूत ही लेके जाएंगे। तो यमराज वैसे सबको दंड देते हैं, उनसे कोई बच नहीं पाता, परंतु जो यम उनसे भी जो बचता है वो ही बचता है जो कि नारायण का की शरण में है, जो नारायण का नाम ले रहा है। ठीक है। सो अब आगे बोलते हैं कि आप अग्नि रूप में भी हैं। भगवान आप कृष्ण को बोलते हैं आप अग्नि रूप में हैं, क्योंकि अग्नि रूप में भी आप सबकी रक्षा करते हैं। ठीक है। तो ये जो पहले दंड की बात हुई ना, यमराज की जो बात हुई, तो यमराज भी खाली पनिश कर रहा है, करते हैं सुधारने के लिए। सुधर के फिर तुम आगे समझो बात को और फिर अपनी जो भक्ति करनी वो करके और आप गोलोक जाओ। ये आपकी जगह नहीं है, परंतु क्योंकि कर्म किए हैं तो दंड पाओ और फिर सुधर करके वापस वहीं जाओ। तो वो खाली अपने ड्यूटीज कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं है। तो हमें ऐसे यमराज से डरना नहीं है। यमराज सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करें और हम यमराज से बच सकते हैं। जो भी माला कर रहा है उसको यमदूत नहीं, उसको विष्णुदूत लेने आते हैं। अच्छा, अब अग्नि। अग्नि का यह है कि प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की गोदी में बैठाया था और आग से में जलाने की कोशिश करी थी, परंतु फिर भी अग्नि के रूप में कृष्ण ने प्रहलाद को भी बचा लिया था। आगे बोलते हैं वरुण, आगे बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कैसे कि चंद्रमा में एक्चुअली वो अमृत होता है, वो रस होता है जिससे सब्जी में, फलों में बल और एक तृप्ति होती है। इसको इसी तृप्ति से फलों में वो रस आता है। ठीक है। फिर प्रजापति, आप ही प्रजापति। सृष्टि के आरंभ में जो प्रजा को उत्पन्न करते हैं वो होते हैं प्रजापति। तो कहते हैं कि प्रजापति भी आप है, मतलब आरंभ, मतलब उनके भी जो
जो ओरिजिन है वो भी आप है, और वो उसमें भी वो भी आप है। तो सब कुछ में आप है, आप सब कुछ में है। ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा भी आप है। ये ब्रह्मा भी आप है कैसे? क्या होता है कि ब्रह्मा जो होता है वो एक डेजिग्नेशन है, एक सीट है, एक पोजीशन है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पोजीशन के लिए रेडी नहीं हो पाता है, जैसे कोई नहीं है रेडी, कोई उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया है। तो फिर क्या होता है, कृष्ण ही ब्रह्मा का रूप भी ले लेते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना तो होनी ही होनी है। तो वो मतलब किस लेवल तक कृष्ण आ जाते हैं, ये देखने वाली बात है। किस लेवल तक, अग्नि भी वो, यम भी वो, ब्रह्मा भी वो, सब कुछ किस लेवल पे, और आ क्यों रहे? जिससे कि वो जीव आत्मा जो है, जो हम फॉलन सोल्स हैं, जो हम बद्ध जीव हैं, जो हम यहाँ आ गए हैं, हमें वो वापस ले जा पाए किसी भी तरीके से, जैसे भी तैसे करके वो हमें वापस ले जा पाए, इसलिए आते हैं। पर वापस जाने की जो क्वालिफिकेशन वो यही है कि हमें समझना पड़ेगा चीजों को, हमें फिलॉसफी को समझना है, हमें भक्ति करनी है, तभी हमें वो शुद्ध होकर के फिर ही हम आगे जा सकते हैं। तो इसलिए वो, तो जितना ज्यादा अर्जुन जान रहे हैं कृष्ण को, उतना ज्यादा वो नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी फीलिंग क्या है? हम भौतिक बॉडी में हैं, हमारी फीलिंग भी इसी को भोगने की है। हमारा जो भौतिक जो बॉडी है, हमारी फीलिंग्स भी इसी से ही अटैच्ड है। मैं आंखों को अच्छा दिखा दूं, कानों को अच्छा सुना दूं, इसी से हम अटैच्ड हैं। तो जब हम जपा करते हैं, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब हम जप करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कृष्ण हमें अपना लो, हमें अपनी सेवा में ले लो, बस हम यही जप रहे हैं। तो सेवा से ही हम जो है, हम पार हो पाएंगे, सेवा से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, सेवा ही हमें बचाएगा। ठीक है, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। सेवा विल सेव अस, always remember, seva will save us. This is the understanding from today's shloka. So let's move forward. I have a little thing for मेरे को थोड़ा सा और बोलना है, but after the services are over, then if we have time, then I will speak. So Hare Krishna, Dhanvat Pram. Shloka Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Let's move on.